छात्र मित्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं की कविता जीवन नहीं मरा करता है। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना। नीरज नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1924 को पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है आदि प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की नित्य समस्याओं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। सबसे पहले हम कुछ पंक्तियां देखते हैं, गाते हैं जरा। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों का हम भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता रहता है, लेकिन क्या यह संभव है कि उसके सभी सपने सच हो जाए? उनमें से कब कुछ सपने पूरे हो जाते हैं तो कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते, टूट भी जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को निराश होकर छुप छुप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को उसे बेकार में गंवाना नहीं चाहिए। माना कि कुछ सपने उसके पूरे नहीं हुए, सपने टूट गए, लेकिन जीवन तो है उसका, जीवन तो समाप्त नहीं हुआ है। तो जीवन काल में वो फिर से उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकता है, सपनों को पूरा कर सकता है। अब अगली कुछ पंक्तियां देखते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इसका भावार्थ देखते हैं। आपने फूलों की माला देखी होगी या कोई भी माला देखी हो, तो उस माला को बनाने के लिए, मान लीजिए फूलों की माला है, तो माला बनाने के लिए व्यक्ति को फूलों को पहले इकट्ठा करना पड़ता है। बाद में उन फूलों को धागे के सहारे, धागे में उसे पिरोना पड़ता है। और इतनी मेहनत के बाद अगर वो माला टूट जाती है, बिखर जाती है, तो व्यक्ति परेशान हो सकता है। लेकिन कवि कहते हैं कि ऐसे समय में से चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वो मेहनत करने वाले कोई ना कोई यकीनन होता है, और किसी ने भी उसकी मेहनत को देखा है तो उसने जो कोशिश की, जो प्रयास किया है, जो तपस्या की है, वो उसकी पूरी हो गई है। इसीलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात परिस्थितियों से हारकर, रूठ कर बैठ जाना समस्या का कभी भी हल नहीं हो सकता। इसके लिए कवि ने उदाहरण दिया है कमीज का। कभी कभार हमारी कमीज फट भी जाती है, तो ऐसे में हम इसे तुरंत फेंक नहीं देते, बल्कि उस कमीज को सुई धागे से सिला देते हैं और उसे फिर से पहन लेते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आंगन में हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। कभी कभी हवा के कारण उनमें से कुछ दीप बुझ भी जाते हैं, तो इससे चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो दिए हैं
उनसे आंगन में प्रकाश उजाला फैलता रहता है, वो आंगन में अंधेरा नहीं होने देता। उसी प्रकार हमारे जीवन का भी है, इसीलिए व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। अब अगली अगली पंक्तियां देखते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो चीजें समाप्त नहीं होती, सिर्फ उनका रूप बदलता है। इसके लिए कवि ने उदाहरण दिया है रात और दिन का। रात जाने के बाद दिन आता है, तो दिन के बाद रात, ये रोजाना परिवर्तन होता रहता है। रात के समय हम आसमान में देखते हैं बहुत सारी चांदनियां होती है, तो दिन में वही आसमान सूरज की धूप से चमक उठता है। अर्थात आसमान का जो रूप रात को था वह रूप दिन में बदल जाता है। क्या आसमान नष्ट हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, वो वैसे कि वैसा ही है। यहाँ पर कवि ने और एक उदाहरण दिया है हमारे बचपन का। बचपन में हम तरह तरह के खिलौनों के साथ खेलते रहते, खेलते खेलते उनमें से कुछ खिलौने टूट भी जाते हैं, तो कुछ खिलौने खो भी जाते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा उन टूटे हुए खिलौनों पर शौक मनाने के बजाय अन्य जो खिलौने हैं उन खिलौनों के साथ खेलने में ही खुशी या आनंद महसूस करता। इंसान को भी ऐसे ही करना चाहिए। अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। इन इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। पनघट पर आए दिन पानी भरने वाली औरतों का आना जाना लगा रहता है, और पनघट पर पानी भरते समय उन औरतों की कुछ गगरियां आए दिन टूटती फूटती रहती है। तो गगरियां फूटने पर ना वो औरतें पानी भरना बंद करती है, ना ही पनघट गगरियों के टूट जाने पर शोक या दुख जताता है। अर्थात पनघट पर पहले जो चहल पहल थी वो वैसी की वैसी रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे में कवि कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति निराशावादी दृष्टिकोण के सहारे अपने मन में, दिमाग में अंधेरा बढ़ाए रहते हैं, नकारात्मकता को बढ़ाते रहते हैं, और ऐसे में उम्मीद रूपी जो प्रकाश की लो है, ज्वाला है, उसे वो कम करने का कार्य करते हैं। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा उसे सकारात्मक नजरिए से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कवि ने पतझड़ के मौसम का उदाहरण दिया। आप जानते हैं पतझड़ के मौसम में बहुत सारे पेड़ों के लगभग सभी पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है फिर से पेड़ पर नए और कोमल पत्ते लद जाते हैं। अर्थात पतझड़ कितनी भी कोशिशें कर ले,
लेकिन फिर भी उपवन हरा के हरा ही रहता है, वो हरा भरा ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की न बंद हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। अब इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उपवन में जो फूलों के पौधे होते, उन पर रोजाना तरह तरह के फूल लगे लगे रहते हैं, और उन फूलों को तोड़ने के लिए माली बिना भूले प्रतिदिन उपवन में आता है, फूलों को तोड़ लेके जाता है। माना उपवन में आकर माली ने फूलों को तोड़ लिया, लेकिन क्या वो फूलों की जो सुगंध थी, जो उपवन में फैली हुई थी, क्या उसे वो लूट सकता है? बिल्कुल नहीं लूट सकता। वो तो वैसी की वैसी वहां पर बनी रहती है, उसे वो फूलों से उपवन से अलग नहीं कर पाता। तूफान आते हैं, लेकिन फिर भी सुगंध पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार कवि आगे कहते हैं, कुछ लोग अपने मन में हमेशा नफरत का, द्वेष का भाव लिए रहते हैं। वे हमेशा अवसर मिलते ही दूसरों की निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन ऐसे करते समय वे व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि जो दर्पण होता है, जो आईना होता है, वो हमेशा सच्चाई दिखाने का कार्य हो करता है। चाहे उसके सामने अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो सिर्फ सच्चाई दिखाता है, वो अपना कार्य छोड़ता नहीं है। तो इसी प्रकार व्यक्ति को भी परिस्थितियां कैसी भी हो, अपना कार्य उसे करते रहना चाहिए। जीवन में कितने भी तूफान आए, कोई भी उसका मन तोड़ दे, फिर भी उससे विचलित न होकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है। अब अगले कालांश में हम कविता का स्वाध्याय देखेंगे।